भोजपुरी में पहले बदनामी सिंगर सिर्फ पवन सिंह थे। पवन सिंह ज्यादा पीने का टैग उन पे लगाया गया, औरतों को रिस्पेक्ट नहीं करने का भी टैग लगाया गया, बहुत सारे इवेंट टैग उनके ऊपर मतलब लगा दिया गया कि भाई ये आदमी पूरा तरीके से गलत है। लेकिन वही जगह खेसारी लाल यादव को कोई गलत नहीं बोल सकता। भाई एक ही तरीके से लोग गलत बोल सकता है कि बार बार वो लाइव आते थे, बस इसी चीज को लोग रीजन बताते थे कि ये चीजें करना गलत है। बाकी फैमिली को मैटर में ले लो तो फैमिली के मैटर में सबसे ज्यादा खेसारी लाल यादव अपने बीवी बच्चों मम्मी पापा सबसे प्यार करते थे। तो भाई सबको लगता था भाई कहीं ना कहीं बंदा नेक दिल का इंसान है, बहुत ही साफ सुथरा इंसान है। लेकिन कुछ दिन पहले इन्होंने शुभांकर मिश्रा के पॉडकास्ट में काजल रघवानी के ऊपर एक आरोप लगाए थे कि उनकी औकात नहीं है छूने का, डिफेंडर से उतर के रिक्शा में जाने पे काम नहीं मिलेगा, ऐसा वगैरह वगैरह। और आप लोगों को ये भी सुनने को मिला होगा कि खेसारी लाल यादव और काजल रघवानी दोनों एक दूसरे से प्यार में मतलब पड़ गए थे। जैसे इंडस्ट्री में तो कॉमन बात है भाई, प्यार में पड़ना ये सब तो होता रहता है, लेकिन वो लोग रिलेशन में थे, ठीक है। उसके बाद काजल रघवानी मूव कर गई, उसके बाद ये सारे कहानी क्रिएट कर दिए खेसारी लाल यादव। ये स्टार्टिंग तो खेसारी लाल यादव ही किए थे। उसके कुछ टाइम के बाद काजल रघवानी लाइव नहीं आती है भाई, काजल रघवानी पॉडकास्ट में आती हैं और वो प्यार में कैसे पड़ी थी जब अक्षरा सिंह और खेसारी लाल यादव जब रिलेशन में थे। और उसके बाद जब अक्षरा सिंह ने सवाल किया कि भाई इतना टाइम से हमारे साथ आप रिलेशनशिप में हो तो आप कब शादी करोगे, तो खेसारी लाल यादव उनको छोड़ दिए भाई डायरेक्टली कि भाई मैं अब नहीं रह सकता आपके साथ, ऐसा वैसा। फिर उसके बाद सेट पे रोना धोना हुआ। उसके बाद काजल रघवानी वहां पे करीब गई खेसारी लाल यादव का और बोली कि भाई ये सब ब्रेकअप होने से अपनी जिंदगी खराब नहीं करना चाहिए, आगे काम कीजिए, जिंदगी बहुत सारी बची हुई है तो काम में वेस्ट कीजिए। देखिए ये चीजें तो सब कोई करता है भाई, अगर कोई रोता है तो कोई भी इंसान समझाने के लिए ही जाता है। तो वहां पे जो खेसारी लाल यादव का जो टीम है वो इनको कॉन्वेंस किया काजल रघवानी को कि आप इनको साथ में दिलासा दीजिए क्योंकि इनका दिल टूट गया है, ऐसा वगैरह वगैरह। उसके बाद काजल रघवानी रिलेशन में धीरे धीरे आने लगी। वो खुद अपने मुंह से बोली कि जब माँ बाप से ज्यादा कोई केयर करता है, कोई प्यार करता है तो कोई भी आदमी मतलब उस प्यार में ढल जाता है, ऐसा उन्होंने बताया। उसके बाद वो प्यार में पड़ती हैं, फिर उसके बाद बहुत ही टाइम तक वो मतलब साथ में रहती हैं। खेसारी लाल यादव के करीब इसलिए जाती हैं क्योंकि खेसारी लाल यादव बोले होते हैं कि मेरी वाइफ मेरे साथ कुत्ते के जैसे बिहेव करती है, मेरे बीवी और बच्चे सारे पैसे की लालची है और मैं उनके साथ ज्यादा टाइम नहीं रहने वाला हूँ, मैं खुद अलग होने वाला हूँ। ये सारी चीजें मतलब खेसारी लाल यादव काजल रघवानी को बताए थे और शादी वादी का ये सब झांसा वगैरह दिए थे खेसारी लाल यादव, तब जाके ये और ज्यादा किया मतलब इन लोगों का प्यार में बढ़ा। अब धीरे धीरे बढ़ते 4-5 साल रिलेशन में रहना है। उसके बाद डायरेक्ट इनके लाइफ में तो बहुत सारे ऐसे सुपरस्टार के लाइफ में तो बहुत सारे लड़कियां आती जाती है, ये तो एक नॉर्मल बात है। तो बहुत सारे लड़कियां आती है, फिर उसके बाद खेसारी लाल यादव बोलते हैं कि नहीं अब हमारा तुम्हारा जोड़ी थोड़ा सा चेंज करना चाहिए क्योंकि पब्लिक बोर हो रहा है, ये सब भाई। उसके बाद ये कहानी बिल्कुल शांत था, कोई लाइव आके कुछ नहीं बोला। इवन मतलब काजल रघवानी भी लाइव आके इस पे नहीं बोली कि खेसारी लाल यादव ने मुझे धोखा दिया, ऐसा वगैरह कुछ नहीं बोली। लेकिन स्टार्टिंग कौन किया? खेसारी लाल यादव। भोजपुरी में भूचाल आ गया कि भाई जो लोग खेसारी लाल यादव को मतलब राम समझते थे, बाद में पता चला कि भाई ये आदमी का चरित्र बिल्कुल सही नहीं है। इस बात को लेके खेसारी लाल यादव का जो फैंस है वो पूरा गुस्से से भाई लाल हो गए कि भाई काजल रघवानी ने ऐसा क्यों बोला खेसारी लाल यादव को। देखो सच्चाई बात है, अगर सच्चाई है तो भाई कोई ना कोई आदमी तो कभी ना कभी तो मुंह खोल ही देगा, ठीक है। ये बात हो गया। तो काजल रघवानी कहीं पे शूट पे जा रही थी कार से अपने मम्मी के साथ, तो क्या किए खेसारी लाल यादव का जितने फैंस हैं वो कार को घेर लिए, काजल रघवानी का कार के घेर के और वीडियो बनाने लगे और वहां पे उनको अभद्र तरीके से मतलब गाली देने लगे
और भी बहुत सारी चीजें हुआ, बदतमीजी वो लोग किए। उसके बाद काजल राघवानी ये भी बोलती हैं कि फोन बंद करो बंद करो, उसके बाद वो कहीं पे फोन लगाती हैं रोते हुए। भाई देखो, ये चीजें तो फैंस एक नहीं कर सकता। मेरा मानना ये है ना कि भाई एक फैंस तो इतना ज्यादा घटिया काम तो नहीं कर सकता कि भाई किसी लड़की को रास्ते में घेर के उसके मम्मी के सामने गाली देना, और वो भी एक्ट्रेस है एक तरह हो, तो कहीं ना कहीं गलत है। आप फैंस तो बिल्कुल नहीं हो सकते भाई। ठीक, भोजपुरी इसके लिए बदनाम है, समझ रहे हो। हर टाइम लड़कियों के साथ शोषण करना भोजपुरी इंडस्ट्री में एक कॉमन बात हो गया है कि भाई आपको अगर सुपरस्टार के साथ काम करना है तो आपको कंप्रो करना ही पड़ेगा। कंप्रो मैं इसलिए बोल रहा हूँ, कंप्रोमाइज लोग बोलते हैं, लेकिन एक फिल्म लाइन का एक वर्ड है कंप्रो, और बहुत टाइम से मैं काम कर रहा हूँ इंडस्ट्री में, तो मुझे पता है कि कंप्रो का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हर एक लड़कियों के साथ मतलब बोला जाता है कि भाई आप अगर कंप्रो करोगे तो आपको सुपरस्टार के साथ काम करने को मिलेगा। तो बहुत सारा आरोप लगाई हैं काजल राघवानी की। खेसारी लाल यादव के मोबाइल में बहुत सारे लड़कियों का म्यूड वीडियो है, फोटो है। तो क्या है मैटर क्या नहीं है, इस पे तो मैं ज़्यादा नहीं खुल के बोलूँगा। ठीक है,